हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी। चैप्टर है सेकंड, मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 2 में हमारा है आज टॉपिक थर्ड, पार्ट थर्ड। चैप्टर फर्स्ट मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स। और चैप्टर टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैं अपने आज वीडियो का पार्ट थर्ड अपलोड करूँगी। फर्स्ट और सेकंड मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने टू द पॉइंट पर। फ्रेंड्स, हमें बोर्ड एग्जाम में मनुष्य में नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए और नर मनुष्य में पाए जाने वाले जनन को समझने तथा वीर्य के कार्य बताइए। ये हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें अपने बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्रोस्टेट ग्रंथियाँ, काउपर्स ग्रंथियाँ, ये हमें देखने को मिलती हैं। फ्रेंड्स, हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्योंकि हमारे लिए 10 से 15 नंबर का देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन पे। मनुष्य में नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन और उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले ऐसे तंत्र जो नर जनन अंगों से मिलकर बने होते हैं और जनन तंत्र संबंधी कार्य करते हैं, मतलब जो जनन के द्वारा जनन के कार्य करते हैं उन्हें हम नर जनन तंत्र कहलाते हैं। जैसे कि जनन का जो कार्य होता है, आप समझ सकते हैं कि जनन का कौन सा कार्य होता है। जो हमारे शरीर में तंत्र पाया जाता है वो नर जनन मिलकर जनन का कार्य करता है, हम उसे नर जनन तंत्र कहते हैं। मनुष्य के नर जनन तंत्र में निम्नलिखित ग्रंथियां भाग होती हैं, मतलब निम्न भागों में बटा होता है। आइए बात करते हैं। मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, मतलब नर जनन तंत्र की विधियां। नर जनन अंग, विषण कोश, विषण टेस्टिस, अधिवेशन, शुक्रवाहिनी, मूत्र मार्ग, सुषुम्ना मतलब पेनिस, जन ग्रंथियाँ, प्रोस्टेट ग्रंथियाँ, काउपस ग्रंथियाँ एवं शुक्राशय, ये हमारे कुछ नर जनन तंत्र की विधियाँ हैं। इनके द्वारा हमने अपने नर जनन तंत्र के वर्णन की क्रिया को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि फर्स्ट, नर जनन अंग, इसके बारे में हम इसके बारे में बात करते हैं। मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन। मनुष्य के नर जनन तंत्र में निम्नलिखित जनन अंग पाए जाते हैं। फर्स्ट, कौन सा? विषण सी, मतलब एग्जाम। हम यहाँ पर इंग्लिश के साथ हिंदी भी विषण कोश के बारे में बात करेंगे। जैसे कि फर्स्ट, विषण कोश त्वचा का बना होता है और ये उदर के बाहर थैलीनुमा संरचना के रूप में पाया जाता है। इनकी वॉल्स पेशियां होती हैं और इनकी सतह रोमयुक्त होती है। विषण कोश तो अर्धभागों में बटे होते हैं और ये ताप नियमन का कार्य करते हैं। विषण कोश शरीर के तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस पर कम में रहते हैं, मतलब ये जो हमारे विषण कोश होते हैं उनका जो टेम्परेचर होता है 2 से 3 डिग्री देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं टेस्टिस, विषण। मनुष्य के शरीर का मुख्य जनन अंग होता है, मतलब जो मेल जो होता है जेंट्स, उसके जो टेस्टिस होता है वो मेन मुख्य जनन अंग होता है। विषण मतलब ये संख्या में 2 होते हैं। इनका रंग गुलाबी होता है तथा ये 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और 2 से 2.5 सेंटीमीटर मोटे होते हैं, मतलब इनकी मोटाई इतनी होती है। प्रत्येक विषण 20 से 25 ग्राम होता है। शिशु अवस्था में विषण उदर गुहा के भीतर पाया जाता है। प्रत्येक विषण अति कुंडलित
अनेक शुक्रजनन नलिकाओं से मिलकर बने होते हैं और वृषण की जो लैंडिंग कोशिकाओं में नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन भरा रहता है जो कि शुक्रजनन की क्रियाओं से को प्रेरित करता है। मतलब जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है ये शुक्रजनन की क्रिया को प्रेरित करता है, मतलब शुक्राणु को निकालने के लिए प्रेरित करता है। अब हम बात करते हैं एपिडाइमस। अब हम बात करते हैं अधिवेशन। एपिडाइमस विषण के ऊपर लगभग सेंटीमीटर लंबी नलिकाकार संरचना पाई जाती है जिसे अधिवेशन कहते हैं। इसमें परिपक्व शुक्राणु पड़े रहते हैं। ये शुक्राणु को विषण से शुक्रवाहिनियों में ले जाने का कार्य करते हैं। ये हमारे कुछ अधिवेशन की विशेषता है। अब हम बात करते हैं वेस्ट डेफिनेट शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनियाँ 45 सेंटीमीटर, मतलब ये हमारा 6 सेंटीमीटर की नलिकाकार संरचना पाई जाती है और शुक्रवाहिनियाँ 45 सेंटीमीटर नलिकाकार संरचना होती हैं। ये शुक्रवाहिनियों को अधिवेशन से शुक्राशय में लेने का कार्य करती हैं तथा शुक्रवाहिनियों की आंतरिक दीवारें चिकनी होती है जिनके कारण शुक्राणु आगे की ओर बढ़ते हैं। मतलब जो अधिवेशन से शुक्राणु लेने का जो कार्य करते हैं वो शुक्रवाहिनियों के आंतरिक दीवारों की वजह से होता है क्योंकि वो चिकनी देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे यूट्रा। यूट्रा मूत्रमार्ग। मनुष्य के नर जनन तंत्र में मूत्रमार्ग की लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर होती है। इसे मूत्रमार्ग में शुक्राणु तथा मूत्राशय दोनों ही खुलते हैं। इस मूत्रमार्ग में प्रोस्टेट तथा काउपल्स ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनका स्राव भी इसी मूत्रमार्ग में निकलता है। मतलब जो शुक्राणु होते हैं वो भी यूट्रस से निकलते हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं पीनस। पीनस मतलब शीर्षण। नर मनुष्य का ये मैथुन अंग है जो कि त्वचा के पहले आवरण द्वारा घिरा रहता है। ये पेशियां तथा संयोजी ऊतक से मिलकर बने होते हैं। इनमें पाए जाने वाले ऊतक स्पंजी प्रकार के होते हैं। इनकी पेशियों में संकुचन व स्थलिंग का गुण पाया जाता है। शीर्षण का शीर्ष भाग रेशमी मुंड मतलब ग्लैंस पेनिस कहलाता है। मतलब जो हम देख सकते हैं। हम फ्रेंड्स हमारे नर जनन तंत्र विद इसकी जो क्रियाविधि थी नर जनन अंग के बारे में मैंने आपके लिए टोटली बता दिया है। अब हम इसको देख सकते हैं जैसे कि हमारी जिनको हम विषण बोलते हैं टेस्टिस, वो ये होते हैं टेस्टिस, आप देख सकते हैं। और यूट्रस जो हमारे मूत्राशय नलिकाकार होती है वो हमें यहाँ से देखने को मिलती है क्योंकि हमें यहाँ से मूत्र एंड शुक्राणु दोनों यहाँ से आने जाने का कार्य होता है। और अब हम बात करते हैं एंडोस्पर्म। मतलब फ्रेंड्स मैंने आपको इस चैप्टर डायग्राम बनाने के बाद ही आप अपनी थ्योरी बेस कंप्लीट कर सकते हैं। आप ये जान सकते हैं कि मूत्राशय एंड शुक्रवाहिनियाँ कहाँ से निकलती हैं, यूट्रस कहाँ है, पीनस कहाँ पे और अधिवेशन कहाँ पे। हम ये देख सकते हैं कि आपको इस डायग्राम के द्वारा आपको अपना नर जनन अंग की थ्योरी बेस कवर करनी है। अब हम आगे बात करते हैं फ्रेंड्स आपके लिए जो नर जनन तंत्र है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब हम बात करते हैं नर जनन अंग की ग्रंथियाँ विपाट। ऐसी ग्रंथियाँ जो नर मनुष्य की जनन क्रियाओं में सहायक होती हैं जनन ग्रंथियाँ कहलाती हैं। जैसे कि फ्रेंड्स हमने उसमें नर जनन तंत्र के बारे में बात किया था। अब हम बात करते हैं नर जनन की ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं। जैसे फर्स्ट प्रोस्टेट ग्रंथियाँ। नर मनुष्य के शरीर में मूत्र मार्ग की दोनों ओर एक जोड़ी प्रोस्टेट ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इनमें निकलने वाला तरल पदार्थ वीर्य का 25% भाग बनता है। मतलब जो प्रोस्टेट ग्रंथियों से जो वीर्य निकलता है उसे 25% भाग बनता है। ये एंजाइम से मिलकर बना होता है। ये हल्के अम्लीय होता है जो कि शुक्राणुओं को सक्रिय बनाने का कार्य करता है। अब हम बात करते हैं काउपस ग्रंथियाँ।
नर मनुष्य में प्रोस्टेट ग्रंथियों के पीछे एक जोड़ी कॉपर ग्रंथि पाई जाती है। इनसे जो निकलने वाली स्रावित क्षारीय होता है, ये मैथुन के समय मूत्र मार्ग को नम व चिकने बनाने के लिए रखा जाता है। अब हम बात करते हैं शुक्राशय। शुक्राशय ये मूत्राशय के पीछे पाया जाता है। ये वीर्य का 70 से 80% भाग बनता है, मतलब उसमें इसकी भूमिका होती है। इसमें प्रोटीन CaCO3 तथा प्रोटेक्स शर्करा पाई जाती है। ये वीर्य को गाढ़ा बनाने का कार्य करते हैं। CaCO3 फ्रेंड्स, आप सभी के सामने मैंने ये नर जनन तंत्र की फिर क्रियाविधि के साथ नर जनन अंग और जनन ग्रंथियों दोनों के साथ में आपको विद थ्योरी फेज समझा दिया है। आप सभी को नोट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आपके लिए ये टॉपिक कवर करना वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें हर साल इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम में डायग्राम बनाने के लिए भी देखने को मिल सकता है, आप देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।